हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम विद्युत चैप्टर और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, इन दोनों चैप्टर्स को क्लियर कर रहे थे, यानी कि ये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसी के अंतर्गत हमने दो चैप्टर्स को देखा और इस चैप्टर को लगभग हम बिल्कुल समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने विद्युत बल्ब देखा था और हमने कहा था कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाला एक उपकरण है। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमें स्त्री पढ़ना है। स्त्री, फीमेल नहीं, ना तो फीमेल के गुण अवगुण बताने जा रहे हैं और ना ही हमें फीमेल पढ़ना है। हमें स्त्री, विद्युत स्त्री को पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस क्या है, सबसे पहले ये सीखते हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि हर किसी के घर में प्रेस होगा, क्योंकि आप सुबह सुबह उठते हैं, जिसको अपने सूट में, दुपट्टे में, स्कर्ट में या फिर पैंट शर्ट में क्लिच बैठाना होता है, हम सुबह सुबह प्रेस करते हैं और फिर अपने कपड़े को पहनते हैं, यूनिफॉर्म को पहनते हैं, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हैं। तो आप लोग ने सबने स्त्री को देखा होगा। विद्युत स्त्री क्या है? यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, जिसमें नाइक्रोम, किसकी तार लगी होती है? नाइक्रोम का तापक तार लगा होता है। नाइक्रोम क्या है? तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, नाइक्रोम 80% निकिल और 20% क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। विद्युत प्रेस क्या है? हम एक बार पहले स्त्री को देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी संरचना। किसी भी चीज के बारे में अगर हमसे पूछता है तो हमें पहले उसके बारे में लिखना है, वो क्या है। अगला स्टेप हमारा होगा संरचना और अगला स्टेप होगा हमारा कार्य विधि। बल्ब को भी हमने ऐसे ही देखा था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेस को भी। ठीक, संरचना में हमें 4 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। एक आधार प्लेट, दूसरा तापक तार, तीसरा भार प्लेट और चौथा कुचालक हत्ता। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस, यानी कि विद्युत स्त्री। अब ये वाली स्त्री तो सबने देखी होगी अपने घर में। ये है, ये जो नीचे वाली प्लेट है, ये जो आप अभी लिखेंगे तापक तार के बारे में, ये यही होती है। जैसे आधार प्लेट, ये नीचे आधार प्लेट होता है, ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे वाली आधार प्लेट किसकी बनी होती है? यह लोहे की होती है। इसके ऊपर क्रोमियम का, देखिए पेंट आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्रोमियम को पेंट लगा देते हैं। ठीक, बाकी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। आपको दो चीजें, क्योंकि बाकी सब इसके अंदर होता है, दो चीज और दिखेगी। ए बी, ये जो संबंधक पत्तियां जो वायर से जुड़ी होती हैं, ये रहा पीछे का आपका वायर, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं कुचालक हत्था, जो कि बैकेलाइट का बना होता है। तो मैं जानती हूँ कि इलेक्ट्रिक प्रेस आप सबने देखा होगा। आप सब अपने अपने घर का प्रेस उठाइए और उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ये नीचे वाली प्लेट के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक, अब हमने क्या कहा है? संरचना में सबसे पहला हमने कहा आधार प्लेट। एक प्लेट होती है, यह लोहे की बनी एक प्लेट होती है, जिसकी बाहरी सतह को क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं। अभी अभी हमने कहा क्रोमियम की पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि ऊष्मा का क्षय ना हो, उसकी कमी ना हो। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं तापक तार। तापक तार क्या होता है? यह नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या है? निकिल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया गया, जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। ठीक, हमने कहा कि यह नाइक्रोम का बना होता है, जो अभ्रक की पतली चादर पर, अभ्रक की एक पतली चादर लेते हैं, इस पे नाइक्रोम के तार को बिछाते हैं और पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटाकर उसके बाद अभ्रक की एक और परत लगाते हैं और आधार प्लेट पे रख देते हैं। जैसे सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड रखा हमने, बीच में आलू रखा हमने, ऊपर से फिर ब्रेड रखा। तो पहले हमने एक चादर ली, ठीक, अभ्रक की, इसके ऊपर नाइक्रोम के तार को ऐसे लिपटा के रख दिया, फिर ऊपर से अभ्रक की एक और चादर लगाई और इस पूरी जो हमने ये 3 लेयर का एक जो भी बनाया हमने, इसको हम ले जाते हैं और फिर आधार प्लेट पे, जो ऊपर आधार प्लेट की बात की थी, नीचे मैंने दिखाई, आधार प्लेट के ऊपर रख देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपका? फिर हम आते हैं भार प्लेट के ऊपर। भार प्लेट क्या है? यह एस्बेस्टस के ऊपर लगी होती है। फिर एस्बेस्टस के ऊपर लगी होती है, जिसमें लगी प्लग पिन का संबंध नाइक्रोम के तार में लगी संबंधक पत्तियों ए व बी के बीच होता है। ए व बी से होता है। देखिए, दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट रख देते हैं, उसके बाद एस्बेस्टस की एक प्लेट रखते हैं और एस्बेस्टस के ऊपर
ऊपर क्या रखते हैं, तो भार प्लेट लगा देते हैं, जिसमें देखिए ये दो पिन लगी होती हैं, संबंधक पत्तियों से करते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप हमारा है वो है कुचालक हत्था। भार प्लेट के ऊपर एबोनाइट या बैकेलाइट ये प्लास्टिक के एक अपरूप होते हैं, आपने पढ़ा होगा। भार प्लेट के ऊपर किसके, एबोनाइट या बैकेलाइट का कुचालक हत्था। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, इसलिए नीचे की तरफ हीट होता है, ऊपर की तरफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीच में हमने कहा एस्बेस्टस होता है और एस्बेस्टस हीट को ऊपर नहीं आने देता। तो हमने अपना फिगर बनाया, ये फिगर हमने कहा अभ्रक की चादर है, इस पर वो नाइक्रोम के तार को हमने बिछा दिया। ये दोनों संबंधक पत्तियां हैं जो आगे वायर से जोड़ के हम प्लग में कनेक्ट करते हैं। ये पूरा हमारा, ये रही अभ्रक की चादर, इसके अंदर की बाकी चीजें जैसे तापक तार, भार प्लेट और ये ऊपर कुचालक का हत्था। हम इस प्लस को अपने प्लग में लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, हमारा विद्युत इस्त्री काम करता है। तो ये रहा विद्युत इस्त्री क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जो नाइक्रोम के तापक तार पर का बना होता है। ठीक, ये फिर हमने उसके कुछ हेडिंग्स देखे, जैसे आधार प्लेट, एक हेडिंग है संरचना, उसके अंतर्गत छोटी छोटी चार चीजें। क्या लिखना आपको याद करना होगा कि हमें आधार प्लेट लिखना है, हमें तापक तार लिखना है, हमें भार प्लेट लिखना है और हमें कुचालक हत्था लिखना है। फिर हमें क्या काम करना है, फिर हमें कार्य विधि क्या है, जैसे ही हमने कहा कि हमने प्लग में लगाया, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो नाइक्रोम का तार होता है ये गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है और हम ऊपर से क्या करते हैं, हत्थे को पकड़ के बढ़िया से अपने घर में अपने कपड़े को बिल्कुल प्रेस, इस्त्री प्रेस जो भी करते हैं, हम बिल्कुल अपना क्लिच बैठा के अपने यूनिफॉर्म को प्रेस करते हैं और अगले दिन स्कूल पहन के जाते हैं। यही सारे काम हम करते हैं। तो ये रहा आपका विद्युत प्रेस, आप विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस, आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम सीखते हैं विद्युत हीटर क्या है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। देखिए इसके फिगर को देखते हैं। हमने इसका फिगर बनाया है कि चीनी मिट्टी की एक प्लेट, चीनी मिट्टी की प्लेट कैसे होती है, जैसे ये रही, ये चीनी मिट्टी की एक प्लेट ली, इसमें ऐसे खांचे बने होते हैं, निशान बना लेते हैं, बीच बीच में गायब होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं और इन खांचों में हम क्या करते हैं, नाइक्रोम के तार को सर्पिलाकार यानी कि गोल 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 राउंड, जैसे मान लीजिए हमें इतना लंबा तार की गर्मी चाहिए। अब ऑब्वियसली कि अपने घर में इतना बड़ा हीटर लेके तो घूमेंगे नहीं हम पूरे घर में, तो हम इतने बड़े तार को, इतने बड़े वायर को हमने क्या किया, ऐसे 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 गोल गोल समेटा, वो इतने दूरी में आ गया। अब उसने जगह भी कम कवर की है और हमें उसकी ऊष्मा भी मिले, तो इसीलिए हम उस तार को क्या करते हैं, गोल 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 राउंड करते हैं। तो चीनी मिट्टी की एक प्लेट लेते हैं जिसमें बीच में ऐसे ऐसे निशान आपके देखा होगा, खांचे बने होते हैं। ठीक, और इन खांचों के बीच हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नाइक्रोम का, ये तार किसका लगा होता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम के तार को ऐसे राउंड राउंड करके हम इसमें लगा देते हैं और इसके ये ए और ए दोनों सिरे, ए सिरे और ये बी सिरे पे दो ऐसे पेंच लगा देते हैं। ठीक, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार लाल तप्त हो जाता है और हमें ऊष्मा देने लगता है। विद्युत हीटर एक बहुत छोटा टॉपिक है, 4 लाइन में पूरा समाप्त हो जाता है। हमने क्या लिखा, हमने कहा जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। सिंपल, खत्म हमारा। फिर हमने कहा कि संरचना एवं कार्यविधि की जब बात आई तो हमने कहा चीनी मिट्टी की एक प्लेट लेते हैं, इस प्लेट के बीच में खांचे बने होते हैं, ऐसे बीच बीच में जगह होती है, उसके बीच में देखिए जिसमें खांचे बने होते हैं, इन खांचों में नाइक्रोम क्या है, अभी अभी हमने विद्युत इस्त्री में देखा था, नाइक्रोम एक ऐसा तार होता है जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम को मिला के बना होता है। नाइक्रोम का सर्पिलाकार तापक तार लगा होता है जिसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो पेंचों ए बी से जुड़े होते हैं। जैसे फिगर बनाया वैसे हमने लिखा। कार्यविधि में हमने क्या कहा, जब इसी को लाके लाइट से करंट फ्लो करवाते हैं, जब चापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह लाल तप्त होकर कितने तक लेता है,
800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अगर आपको तार वाला कॉन्सेप्ट देखना है तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें देखिए वायर को ऐसे सर्कुलेट में ऐसे गोल गोल करके लगाया जाता है। अगर इसको फैला दें तो ये वायर पूरा आपको लंबा फैल के पूरा बड़ा सा हो जाता है। तो ये रहा आपका विद्युत ऊष्मक अथवा विद्युत हीटर। हमने दो टॉपिक क्लियर किया है, एक विद्युत इस्त्री या इलेक्ट्रिक प्रेस, एक विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। आज जानिए, आप विश्वास करिए ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा या पिछले साल के पेपर उठा के देखिएगा। तो प्लीज हमारी मेहनत को आप सफल बनाएं, अच्छे से समझें और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके साथ और लगे रहेंगे और आगे मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।